ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति, डेट 20 नवंबर 2025। वरदान है, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। सदा आत्मा जो कर्म करने वाला मालिक सदा खुश रहना चाहता है। चाहता तो है, लेकिन खुशी में रहेंगे कैसे? चाहिए, लेकिन चाहना रखते हैं तो कर्मों का फल तो होना चाहिए ना। जो भी हमको अनुभव होता है वो कर्मों का फल है। भले पहले जन्मों में किया होगा, या भविष्य के लिए कर रहे हैं, या वर्तमान का है, जो भी है हमको अनुभव होता है मैंने ही किया हुआ कर्म का फल। ज्ञान तो भगवान ने दे दिया है, भक्ति में भी दिया है, ज्ञान में भी दिया है, वेद शास्त्र द्वारा भी दिया है, और आज तो बाबा यथार्थ रूप में दे भी रहे हैं और साथ में भी है। और ईश्वरी सेवा करते हुए वो सफलता का, खुशी का आनंद भी हमको होता है। उसी स्थिति में, उसी स्वरूप में हम रहना भी चाहते हैं, लेकिन रहे कैसे? जब बाबा आपको सेवार्थ यूज करते हैं ना, तब आपको बहुत खुशी होती है, क्योंकि लोग दिल से आपको दुआ देते हैं ना। लौकिक में भी एक डॉक्टर भी ट्रीटमेंट देता है, लेकिन फ्री में तो नहीं देता है ना, पैसा लेता है। तो उसको दुआ नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया कर्मों का फल उन्होंने ले लिया। बाकी हम ऑफिस में काम करते हैं, वो भी उससे पैसा ले लेते हैं। और किसी हमारे ब्लड रिलेशन के साथ जो भी हम व्यवहार करते हैं, वो भी बेस्ड ऑन कर्मा फिलॉसफी। किसी जन्म में उनसे मैंने लिया है, मैं अभी वापस दे रहा हूँ, या भविष्य में देना पड़ेगा। लेकिन जो ईश्वरीय सेवा हम भगवान से जो शक्ति ले रहे हैं, भगवान को रिटर्न देने का जरूरत नहीं है। और भगवान की शक्ति हम इसलिए ले रहे हैं कि और किसी का समस्या का समाधान हो, उसमें स्वार्थ नहीं है। जब इसे निस्वार्थ भाव से आप सेवा करते हैं ना, तो लोग आपको दिल से दुआ कर देते हैं। तो दुआ का जो एहसास अंदर से आपको होता रहेगा, स्पेशली निराकार रूप में होता रहेगा, आपको लगेगा कि ऐसा कर्म हमको बार 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 करना है, क्योंकि वो कर्मों का सुख हमको मिलने लगता है ना। तो जितना वो सफलता का एहसास होने लगता है, तब आपके मुंह में एक गाना आता है, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। तो ऐसा आना चाहिए, तो अंदर से वो खुशी होना चाहिए ना। हाँ, ऐसा भी नहीं कि हम कभी कभी ईश्वरीय सेवा केंद्र पर जाते हैं, वहाँ डांस करते हैं, वहाँ हमको कभी कभी बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, तब हम खुश हो जाए, वाह 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 ड्रामा वाह। सिर्फ उस समय के लिए, वहां से बाहर आने के बाद अंदर का वही टेंशन, ऐसा नहीं। जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं, कोई कोई शादी में रहते हैं तो डांस करते हैं, त्योहार आ गया तो डांस करते हैं, रिश्तेदारों के साथ फ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाते तब भी खुश रहते, लेकिन वो कर्म होने के बाद तुरंत पहले जैसा टेंशन, चिंताएं, समस्याएं, विघ्न, परिस्थितियां उसमें बांधे हुए रहते हैं। बाबा कहते ऐसा नहीं, निराकार रूप में ईश्वरी सेवा, स्पेशली मनसा सेवा द्वारा, तपस्या द्वारा दिल से करते रहो। किसी ने कहा उसके बाद आपने सेवा की, वैसा नहीं, दिल से करते रहो। वो कर्मों का फल इतना आपको सुकून देगा, बार बार आपका मन बुद्धि उसके तरफ खींचता है, मुझे वो करना है करना है करना है। ऐसे करने से आप
अनेकों की सेवा के लिए निमित्त बनते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा आपके सामने आई, वो अपना समस्याएं आपको कहे, वो समस्या लेकर जाके आप बाबा को कहे, उसके बाद उनको आप कुछ डायरेक्शन दें, उसके बाद वो आपको थैंक यू कहे, ये जरूरत नहीं है। यस, स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग लेवल में होंगे तब ये सभी होता है। हमने भी अपने जिंदगी में देखा है, जब ईश्वरीय ज्ञान सेवा करने का समय आता था तो पहले पॉम्पलेट्स बेचते थे, उसके बाद 7 डेज का कोर्स जो है, चित्र प्रदर्शनी में जो सारा चित्र रहता था, 8-10 चित्र 5-10 मिनट में कंप्लीट करना पड़ता था। उसके बाद इंडिपेंडेंट आत्माओं को कोर्स देते थे, उसके बाद मुरली चलाना, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट में क्लासेस करना, उसके बाद हर वर्डिंग का डेप्थ मीनिंग कहना, उसके बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बट्टी करना। और आज वर्तमान समय में चुपचाप तपस्या करना अच्छा लग रहा है, बेहद में करते चलो। ठीक है, तो ऐसे बाबा आपको क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा। तो जहां भी आप जाते हैं या बाबा भेजते हैं, भले तन द्वारा भले मन द्वारा, उसमें आपको सफलता मिलने लगती है, तब आपको लगता है मुझे ये बार बार करना है। तो ऐसे सदा ईश्वरीय सेवा की स्मृति में रहते हुए, वो खुशी को अनुभव करते हुए, अंदर से वो गाना गूंजता रहे, वाह ड्रामा वाह। उस ड्रामा में आप जानते हो, बाप भी है, आप भी हैं। अब संगम युग में हो, बाबा के साथ पाठ कर रहे हो। वर्तमान युग जो आपका चल रहा है कल्याणकारी है। ओके, कभी कभी आपको ऐसा लगता है आपने जो सेवा की कुछ पर्पस के लिए किया होगा, कुछ इच्छा रखकर किया होगा, लेकिन वो आपका इच्छा जो ख्वाहिश है आपके प्लान के अनुसार नहीं चल रहा है, आपने जो मांगा था वो नहीं मिला है। टाइमिंग आपको लगता है ये कुछ गलत हो गया ना, हमने जो सोचा था वो नहीं मिला ना, लेकिन वेट करो, भगवान को आपने वो जिम्मेदारी सौंप दिया है, तो एक ना एक दिन आपका जो सोचता ना, उसके बहुत गुना ज्यादा आपको सफलता का एहसास हो जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आप करो, मुझे सौंप कर करो, उसके बाद उस फल कैसा आना चाहिए वो चिंता आप मत करना, मेरे ऊपर छोड़ देने से उसका जो फल है कल्याण की तरफ मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ। लेकिन मुझे यही फल चाहिए, ऐसा ही चाहिए करके आप जिद करेंगे, तो आपने जो सेवा की उसका फल के लिए मैं तथास्तु कह देता हूं, लेकिन उसके बाद कुछ ज्यादा कम हो गया, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्योंकि आपने ईश्वरी सेवा की, उसके फल आपने पूछ लिया, मैंने दे दिया, मेरा पाठ खत्म हो गया। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहता हूँ। इसीलिए हर रोज हर पल हर संकल्प आप ईश्वरी सेवा में निमित्त बनते 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 अंदर से लगना चाहिए, बाबा अपनी स्थिति, अपने स्वरूप, अनुभव एहसास से होना चाहिए। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। दुनिया में लोग कितना तरस रहे हैं, लेकिन हमको कितना अतना अताह बेहद का सुख मिल रहा है, वो अनुभव करो। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे, तो कभी भी घबराएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, वाह 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 ऐसे करते रहो। 2 दिन पहले जहाँ सेवा के लिए गए थे ना, आने के टाइम पर बस पर सोए हुए थे, तो वैसे संकल्प आ गया कि जाने के टाइम पर तो अटेंशन रहता है कि इतना बजे जाकर पहुंचना है प्रोग्राम में, रिटर्न आने के लिए थोड़ा लेट हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में तो जाना है। ऐसा लगा कि कुछ कारण अकारण कुछ व्हीकल कुछ हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट हो गया तो भी। लेकिन ऐसे संकल्प आते थोड़े समय में ऐसे हुआ। हुआ क्या है, कुछ व्हीकल खराब हो गया, उसके बाद उसको नेक्स्ट जो गांव में जाने के बाद वो डिपो में अंदर व्हीकल को लेकर गए, वहां कुछ नट लूज था, उन्होंने टाइट कर दिया,
प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन हमको कोई टेंशन नहीं था। लेकिन कोई कोई ऐसे लोग रहते कि नेक्स्ट जो और कहाँ भी नेक्स्ट बस में जाना पड़ता, उनको टेंशन रहता, क्या हुआ, लेट हुआ, लेट हुआ, लेट हुआ, संकल्प आता है। तो कभी कभी लगता है जो होता है कल्याण के लिए, उस समय लगता है कि कल्याण नहीं है। और और एक सुंदर बात है, बाबा हमको बार 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 अनुभव कराता है बच्चे जो होता है कल्याण के लिए, लेकिन ये वर्ड को हम भूल जाते हैं। हमारे सोच के अनुसार नहीं हुआ है करके क्या करते हैं, कल्याण नहीं हुआ इसे समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे नहीं, ड्रामा में जो भी सीन देखते हो ना, घबराओ नहीं, जो होता है कल्याण के लिए। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। आपको मालूम है ना, वर्तमान कौन सा युग चल रहा है, संगम युग। कल्याणकारी किनको, जो भगवान के साथ संगम में रहते हैं, ईश्वरी सेवा के लिए रहते हैं। ऐसा नहीं कि सभी को कल्याणकारी नहीं, जो कल्याण का काम करता है उनके लिए कल्याण है ना। तो कल्याण क्या है, भगवान की शक्ति गुण विशेषता दुनिया को देना, वही कल्याण है। तो सारी दुनिया भगवान की शक्ति से ही कल्याण होता है ना। जैसे आप जानते हैं, एक पौधे को पानी डालने से वो क्या करता है, ऊपर आ जाता है ना, बाकी कुछ चीज डालने से वो नहीं आता है। इसे सारे विश्व में भगवान की शक्ति द्वारा ही, एक शक्ति द्वारा ही कल्याण होता है। बाकी सब द्वारा नीचे डाउन टेन होता है। देखो मेरा बाबा कितना महान है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसी महान कार्य के लिए बाबा ने जिनको सिलेक्शन किया, सो वो तो उनके हाथ में था। हमको सिलेक्शन किया है ना, उसके लिए थैंक यू कहिएगा। वर्तमान समय में कोई बड़े बड़े कंपनियों में अपॉइंटमेंट मिलेगा, बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, लोग कितना खुश हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने हमको इसमें सिलेक्शन किया, यस, उसमें भी 33 करोड़ में 2 करोड़ में। तो अपने लेवल का चक्कर हो, भाई किस लेवल में सेट हो जाता हूँ, यस, 33 करोड़ में तो आ गए, नो डाउट। नेक्स्ट किस ग्रुप में, किस एरिया में जाना है, वो आप डिसाइड करो, उसके आधार पर तीव्र पुरुषार्थ करो। तो जो बच्चे ऐसे स्थूल या सूक्ष्म में कल्याण के कार्य में निमित्त हैं, उनके लिए जरूर हर पल, हर समय, हर बात, हर सीन, हर कर्म का फल कल्याण ही रहता है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है, उसमें कल्याण भर हुआ है। आपके सामने जो भी आता है उसमें कल्याण है। किनको, आपके लिए कल्याण है, क्योंकि आप कल्याण की भावना से देखेंगे तो, उनको ईश्वरी शक्ति देने के लिए निमित्त बनेंगे तो, आपके द्वारा उनकी समस्या का समाधान मिलेगा तो आपके लिए कल्याण है, नहीं तो नहीं। हाँ, कभी कभी बाबा के बच्चे बनने के बाद भी समाधान स्वरूप के बदले समस्या स्वरूप बन जाते हैं, तब कर्मों का हिसाब किताब आगे आ जाता है। एक का 100 गुना दंड भी पड़ जाता है। ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त बने, प्लस भी होगा। ईश्वर को साथ में रखकर भगवान का नाम बदनाम किया, माइनस भी होगा। दोनों की तरफ अटेंशन रखिएगा। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। हमको क्या है ना, तुरंत रिजल्ट आना चाहिए, अभी सेवा की अभी फल आना चाहिए, तब हम एक्सेप्ट करते हैं। वेट करने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे वेट करो, कभी कभी वेट करने से ना वो फल है ना बहुत अच्छा पक जाता है। फल वृक्ष में आ गया, आते ही तुरंत आपने खा लिया तो वो ठीक से पका हुआ नहीं रहता है ना, स्वीट नहीं रहता है। स्वीट रहना है तो उस वृक्ष को उसमें पकने दो, उसके बाद खा लो। तब देखो, आपने थोड़ा खाया तो भी आपको सेटिस्फेक्शन होगा, संतृप्तता का भाव आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो सफलता का फल भी वो अपने अपने टाइम पर आता है, इसलिए वो आने तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। ऐसे अनुभव बाबा बार बार हम लोगों को कराता है, फिर भी हमको वेट करने के लिए टाइम नहीं है।
तो वह ड्रामा भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। इसके पहले ईश्वर के साथ का आपका जिंदगी कर्म में बाबा ने जो आपको अनुभव कराया सफलता का, उससे आपको इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, हमारे लिए जो भी होता है जरूर कल्याण है। तो वाह 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 करते रहेंगे। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहे, आपको पता नहीं चलता है बाबा ने अनेकों की करके क्यों कहा। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, वर्तमान समय में भी हम ज्यादातर देख रहे हैं सेवा माना लोग आपके सामने आना चाहिए, इतना स्टूडेंट हैं हमारे सेवा केंद्र में, हर रोज क्लास में इतना लोग आते हैं, हमने इतना लोगों को माउंट आबू लेकर गए, इतना बिल्डिंग बना दिया, हमारे द्वारा जो क्लास होता है इतना व्यूज आता है। तो ऐसे स्थूल रूप में हम मेजर करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अनेक, अनेक मानना कितना लोगों को मैंने दिया आपको पता नहीं चलता है। आप निराकार में सीक्रेट में जाएंगे तो कितना लोगों को मैंने दिया, कितना पंच तत्वों को दिया, कितना जड़ साधन को दिया, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन आपको ये पता चलता है आपके द्वारा भगवान की शक्ति जा रहा है, आपको सुकून मिल रहा है, और खुशी में आप अंदर से नाच रहे हो। जितना वो वॉल्यूम में जाता है ना, उतना आपका मन निसंकल्प हो जाता है, शांत हो जाता है ना। इसलिए ऐसे बेहद की सेवा के लिए निमित्त बनना। स्लोगन, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहां शांति की शक्ति है वहां संतुष्टता है। जितना मनसा सेवा के लिए आप निमित्त होकर बैठते हो, जितना आपके द्वारा बाबा शांति का शक्ति देता है, तो आपको लगता है कि मुझे उसी स्वरूप में ज्यादा समय रहना है, अनुभव भी होने लगता है। तो जितना आपका मन शांत होता जाएगा, उतना आत्मा संतुष्ट होता जाएगा। कर्मेंद्रिय भी शांत, मन बुद्धि आत्मा भी शांत, वातावरण वायुमंडल भी शांत, तब वो आपको खुशी मिलता है ना। तो चेक कीजिएगा, जितना आप मनसा सेवा में रहते हैं तो कितना वॉल्यूम में शांति का शक्ति फ्लो हो रहा है। अभी अभी जब मैं योग पर बैठता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि समझ लीजिएगा, आप बाहर कोई धूप से आए हैं, शरीर रूपी साधन धूप पर लेकर गई, तो उसका असर शरीर के ऊपर पड़ जाएगा ना, पसीना आने लगेगा, गर्मी का एहसास होगा। उस शरीर को एक फ्रिज में -8 डिग्री 10 डिग्री का उसमें लेकर जाओ, तुरंत आपको कितना वो शरीर द्वारा ठंडी का एहसास होता है ना। ऐसे लगता है कि आत्मा आप बिंदु बनकर बाबा के अंदर में जाते ही आपको लगे कोल्ड शांत, जैसे शरीर को लेकर जाने से ठंडी का एहसास होता है। आइसक्रीम या आइस कैंडी को जीभ के ऊपर रखो, ठंडी का एहसास होता है। ठंडी पानी पी लो, ठंडी का एहसास होता है। ठंडे कपड़े को पहनो, ठंडी का एहसास होता है। ऐसे ही आपको लगता है मन रूपी साधन जो आपका निराकार है, मन रूपी साधन अब भगवान के अंदर में रखने से तुरंत उतना फास्ट में क्या हो जाएगा, ठंडी का एहसास होगा। विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आपका मन निसंकल्प हो जाएगा। उसी स्थिति में आपको रहना अच्छा लगता है, शांत, और कुछ भी ना करना है, ना पुरुषार्थ, न साधना, न सेवा, न सकाश, कुछ भी नहीं। आपको पक्का पता चलता अभी जो कुछ भी बाबा कह रहा है वो हो रहा है, वो पता चलता है। इसके लिए वो स्थिति में आपको जाना चाहिए, तो आपका मन शांत होना चाहिए और आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए। आत्मिक माना आप किसी से भी कुछ कनेक्टेड नहीं हो, सिर्फ आप एक एनर्जी हो बस। ठीक है, तो ऐसे योग में आपको अनुभव होना चाहिए। लेकिन जब तक आप में वो विकार का विकर्म जला नहीं है ना, जैसे कि आप एसी के अंदर गए हो, नो डाउट, अभी तक जर्किन पहना है, कैप डाला हुआ है, तो तुरंत ठंडी का एहसास नहीं होता।
क्योंकि ठंडी आकर आपकी जर्किन को लगता है ना, आपकी चमड़ी को थोड़ा ही लगता है। ऐसे ही जितना आप अपने मन बुद्धि को दुनिया से हटाकर पवित्र रहते हो, उतना आपको तुरंत उस शांति का अनुभव होता है। वो शांति सिर्फ शांति नहीं, वो शक्ति होकर परिवर्तन होता है। जैसे आप जानते हो, एक जो पानी है ना, पानी को फ्रिज में रखेंगे तो आइस बन जाएगा, वो एक एनर्जी बन जाएगा। उस जो आइस बनता है उसको हथौड़ी माने हैमर लेकर उसको क्या कर थप्पड़ लगाओ, आपका हाथ में दर्द होता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है, क्योंकि वही पानी जो कुछ डालने से तुरंत खुद को चेंज करता था। पानी को दूध डालो व्हाइट हो जाता है, शुगर डालो स्वीट हो जाता है, आग के ऊपर रखो गर्म हो जाता है, वही आइस के ऊपर कुछ भी डालो वो अंदर नहीं जाता है ना। वो शक्ति कैसे परिवर्तन हो गया? सेल्फ माना अपना जो स्व स्थिति में रहा आइस, लेकिन उसके लिए उतना समय फ्रिज में रखना पड़ता है। इससे आपका मन भी उतना पावरफुल स्टेज में रहेगा, वो शांति शक्ति में कन्वर्शन हो जाएगा। तो सदा आप संतुष्टता में रहेंगे और दूसरों को भी शांति का शक्ति देने के लिए निमित्त बनेंगे। ओके। ओम शांति।